और दिल्ली तवांग में झड़प के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सीधे सीधे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इस बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तवांग झड़प पर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा है। केंद्र ने देश को अंधेरे में रखने का इल्जाम लगाया है। ओवैसी ने संसद को जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये ओवैसी का कहना है। और आज स्थगन प्रस्ताव लाएंगे ओवैसी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जैसे ही भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई, वैसे ही विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। एलएसी पर चीन की हिमाकत को मोदी सरकार की नाकामी करार दिया। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है। मुझे इस वक्त में मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना गुस्सा है ना कोई घुसेगा। तो क्या कल वही ये बात कहेंगे आप? इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? न्यूज एंड व्यूज में बात सरकार पर सवाल की। देखिए, तवांग में झड़प के मुद्दे पर अब कांग्रेस ने भी सीधे सीधे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मामले पर आज संसद में हंगामा होना तय है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सीधे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल सरकार से संसद में जवाब की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर सरकार की ओर से संसद में एक बयान दिया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और मोदी सरकार पर डायरेक्ट निशाना साधा। फिर से हमारी सेना के जवानों को चीनियों ने उकसाया है। हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और उनमें से कुछ घायल भी हुए हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश के साथ हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मोदी सरकार को ईमानदार होना चाहिए। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर जवाब दें। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूज एंड व्यूज में अब बात ईवीएम पर कांग्रेस के दोहरे रवैये की। हिमाचल में जीती तो ईवीएम ठीक, लेकिन गुजरात में हार गई तो ईवीएम खराब। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, सीएम भी तय हो गया, सरकार ने कामकाज भी संभाल लिया। लेकिन गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की शर्मनाक हार अभी भी नेता पचा नहीं पा रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुजरात चुनाव के नतीजों पर ही सवाल खड़े कर दिए। आप लोगों ने मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स देखी होंगी, डरते डरते जो छपी हैं, कि आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में पड़े। न कोई और उम्मीदवार जानता है, वो एक ही जानता है जो सबका मालिक एक है, कि ये आए कहां से। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने 189 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 42 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के पीछे भी पवन खेड़ा की वोटिंग का इच्छाधारी मॉडल दिख रहा है। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।